तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। जहाँ प्रश्न नंबर 1 में लिखा रहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। जी हाँ दोस्तों, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है और दो संख्याएं हमको दी है 96 और 404। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आज इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले इस टाइप की लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 96 लिखेंगे और यहाँ 404, दोनों के हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं चलिए हम वो आपको बता देते हैं। तो पहले हम 96 के गुणनखंड निकालेंगे। अब 96 में हम पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से 96 कट जाता है तो काट देंगे। अगर मान लीजिए 2 से नहीं कट रहा है 96 तो नहीं काटेंगे, फिर हम 3 से काट के देखेंगे। ठीक है, इससे भी अगर 3 से भी नहीं कटता है तो फिर आगे वाली संख्या अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से 96 कट जाता है। अब 2 से कटने के रूल आपको पता भी है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए लास्ट में 6 भी है तो ये 2 से कट जाएगा और वैसे भी हमें पता चल रहा है ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, तो काट देते हैं। तो 2 से पहले 9 काटेंगे, 2 से 9 कटेगा 4 बने, 2 चौको 8। एक संख्या यहाँ पर बच जाएगी और एक संख्या आगे बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा 16 और फिर 2 से 16 कट जाएगा, 8 बार में 2 8 16। ठीक है, अब आया है 48। चलिए तो 48 को काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। अब आया है 24, 24 भी 2 से कट जाता है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद आया 12, 12 भी 2 से कट जाएगा, 2 चंकी 12। ठीक है, अब जो 6 आया है वो भी 2 से कट जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे और काटेंगे। 2 से 6 3 बार में कटता है। ठीक है, अब जो आया है 3। अब दोस्तों 3 तो 3 से ही कटता है। ठीक है, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 से 3 कितने बार में कटेगा, एक बार। तो यहाँ पर हमने 96 की गुणनखंड निकाल ली है। तो देखो 2 से पहले 96 को काटा तो 96 2 से कितने बार कटा, 48 बार। फिर 48 को 2 से काटा तो फिर 24 बार में कट गया। फिर 24 को हमने 2 से काटा तो वो 12 बार में कटा। फिर 2 से ही 12 को काटा तो 6 बार में कटा। फिर 6 किससे कटेगा, 2 से ही कटा, 2 तिया 6, मतलब 2 से 6 3 बार में कट गया। फिर 3 जो आया, फिर जो 2 से कट नहीं कटता है तो हम फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो हमने 96 के गुणनखंड तो निकाल लिए। अब हम 404 के निकाल लेते हैं। देखिए 404 भी एक सम संख्या है तो पहले 2 से ही कटेगी। 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में। 2 से 0 नहीं कट रहा, 0 का 0। फिर 2 से 4 कटेंगे, 2 दूनी 4। अब 202 संख्या आई है तो फिर से हमें पता है ये भी 2 से कट जाएगी तो 2 यहाँ लिखेंगे। फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से 0 नहीं कटता, 0 का 0। 2 से फिर एक 2 कटेगा कितनी बार में, एक बार में, 2 एकम 2। अब आया है 101। अब देखेंगे ये 2 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। ये 2 से नहीं कटेगा दोस्तों। 3 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। चेक भी कर लेते हैं, 3 तिया 9 और एक बचेगा यानी 11, तो 3 से 11 नहीं कटता है। तो फिर देखते हैं 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगी और 6 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा तो वो 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या जो है इस प्रकार आपको चेक कर लेनी है कि ये कौन सी संख्या से कटेगी। तो ये संख्या दोस्तों किसी टेबल में आती नहीं है, ऐसा अपना माइंड बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 101 से काटेंगे तो 101 से ये कटेगी क्या, एक बार में। ठीक है, तो 404 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 2 101। ठीक है, लिख लेते हैं। और 96 के जो गुणनखंड है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 96 के गुणनखंड और 404 के गुणनखंड। तो चलिए 96 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3, ये है। मतलब 2 कितनी बार है, 5 बार। देखिए आप 1 2 3 4 5, तो हमने 5 बार लिख लिए हैं। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया। फिर 3 कितनी बार है, एक बार, 3 को भी लिख लेते हैं।
ये लिख लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कितने हैं, 5 है, तो 2 की घात, इनको 5 भी लिखा सकते हैं, गुणा 3। फिर 404 की गुणनखंड क्या है, तो 404 की गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 101, ठीक है। इनको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 101, क्योंकि 2 कितनी बार है यहाँ 2, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। यहाँ 2 कितनी बार थे, 5 बार, 2 की घात 5 लिख लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 96 और 404 की एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 96 और 404 का एलसीएम, और लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि एलसीएम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इनको गुणनखंड को देखकर, और एक है इनके यहाँ वाले जो गुणनखंड है इनको देखकर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम, देखिए आप आज गुणनखंड विधि में आपको यहाँ गुणनखंड तो दिखाने ही है, और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, चलिए एलसीएम में ये देखेंगे कि 2 की घात वाला नंबर किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें, जिसमें ज़्यादा होगा उसमें से हम ले लेंगे। तो 2 की घात वाला नंबर किस में ज़्यादा है दोस्तों, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। कितनी है 2 की घात 5, ठीक है। या 2 किस में ज़्यादा है, इसमें है, तो वो पूरे 2 लिख लेंगे हम, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है, 5 2 इसी में जाता है, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब इसके 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, 3 किस में ज़्यादा है, इसमें या इसमें, उसमें से लिख लेंगे। तो इसी में है 3, बस एक इसी में है तो लिख लें, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर रह गया है, इसके बाद है 101, 101 किस में, इसी में है, तो बस लिख लेंगे इसी का। तो ये लिख लिया 101, ठीक है। बस अब इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमें दोनों संख्या का चाहिए, इसलिए दोनों संख्या में देखना है, ठीक है। यहाँ पर 96 और 404 का हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए अब इन सभी को हम गुणा कर देंगे, और सभी का गुणा करने पर आएगा 96 96, ठीक है। कैसे आएगा, देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, और 32 का गुणा जब हम 303 में करेंगे, मतलब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 303 कैसा है, 100 गुणा 3 में करेंगे 303 हो जाएगा। तो इनका करने पर 32 आ रहा है, इनका करने पर 303 आ रहा है, तो फिर 303 का गुणा 32 में होगा तो 96 96 आएगा, मतलब 9696 आएगा, जो हमने लिख दिया। तो एलसीएम आ गया। आप देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर देखेंगे जो जिसमें कॉमन है वही एचसीएफ होगा, ठीक है। कॉमन नंबर वे ना कॉमन नंबर होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। तो देखो 2 एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो 1 2 कॉमन हो गया। फिर 1 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, फिर 1 और 2 कॉमन है। फिर देखिए फिर अगला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब 2 कॉमन नहीं आएगा। 2 इसमें है, फिर इसमें नहीं है, ठीक है। फिर 2 इसमें है, नहीं है। 3 इसमें, इसमें नहीं है, अगर होता तो हम ले लेते हैं, ठीक है। 101 इसमें, इसमें नहीं है, बस। तो बस 2 और 2 ही कॉमन आया है, ठीक है। बस इनको गुणा कर देंगे 4,